सार्वजनिक स्थानों पर अवैध धार्मिक स्थलों को हटाना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसके निर्देश सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई धार्मिक स्थल सड़क, फुटपाथ, जल निकासी या रेलवे क्षेत्र में आता है और सार्वजनिक सुरक्षा में बाधा डालता है तो उसे हटाना अनिवार्य होगा, चाहे वह मंदिर हो, दरगाह हो या अन्य धार्मिक स्थल। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, लाखों लोग प्रभावित। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण राज्य की कई नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में तटबंध टूट गए हैं और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री और सहायता पहुँचानी शुरू कर दी है। नवरात्रि और दशहरे पर भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नवरात्रि और दशहरे के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। अगले 4 से 5 दिनों में पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा की उम्मीद है। IMD की रिपोर्ट के अनुसार बारिश के चलते त्योहारों के आयोजन में बाधा आ सकती है। त्योहारों के दौरान बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हुआ खत्म। जम्मू कश्मीर में कल विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हुआ, जिसमें 39.18 लाख से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो गई है। बारामूला में सबसे अधिक 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि अखनूर में सिर्फ 3 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। प्रधानमंत्री मोदी का 17 दिनों में दूसरी बार झारखंड का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को हजारीबाग दौरे पर रहेंगे, जहां वे विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन करेंगे और मटवारी गांधी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें 100 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के इलाकों में दमकल गाड़ियां भी तैनात की गई हैं। मथुरा के सभी मंदिरों में मिष्ठान प्रसाद पर प्रतिबंध। मथुरा के सभी प्रमुख मंदिरों में अब मिष्ठान प्रसाद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धर्म रक्षा संघ ने कृष्ण नगरी के मंदिरों में बाजार की मिठाइयों की बजाय फल, फूल, पंचमेवा, इलायची और मिश्री जैसे प्राचीन प्रसाद चढ़ाने का निर्णय लिया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद चढ़ाने की घटनाओं के बाद मंदिर के महंतों ने भक्तों से नारियल, सूखे मेवे और इलायची दाना जैसे शुद्ध प्रसाद चढ़ाने की अपील की है। झारखंड में बीजेपी को वोट देने की अपील सीएम मोहन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने झारखंड में भ्रष्टाचार के बढ़ते स्तर पर चिंता जताते हुए लोगों से बीजेपी को समर्थन देने की अपील की। दुमका जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान यादव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का मनरेगा घोटाला, 300 करोड़ का भूमि घोटाला और खनन घोटाला शामिल है। उन्होंने राज्य के संसाधनों की सुरक्षा के लिए झारखंड में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक स्तर पर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को स्मार्टफोन और नशे से दूर रहने की सलाह दी, जो समय और श्रम को प्रभावित करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि खेल को जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियों को साझा करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का आह्वान किया। चिराग पासवान का बड़ा बयान, मंत्री पद छोड़ दूंगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चेतावनी दी है कि अगर गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह मंत्री पद छोड़ देंगे। पटना के SK मेमोरियल हॉल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं भी पिता की तरह मंत्री पद को ठुकरा दूंगा। हरियाणा
भाजपा की तीसरी बार सरकार बने पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पलवल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना तय है, क्योंकि राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की राजनीति झूठे वादों पर आधारित है, जबकि भाजपा मेहनत और परिणामों पर केंद्रित है।